वो कुत्ता चाट रहा था। तो ब्रह्मा जी को लगा कि यदि मैं इसका हक छीनूंगा तो भी गलत है, भाई प्रसाद छोड़ा के ऐसे थोड़ी कि नहीं जी आप तुम भूखे रहो तो रहो, हम खाएंगे पूरा, ऐसा नहीं। तो ब्रह्मा, वो कुत्ता ना वहां चाट रहा था, तो ब्रह्मा जी वहां जाकर के लेट गए और लेट करके ना एक तरफ उस सामने तरफ से कुत्ता चाट रहा था और इस तरफ थोड़ा प्रसाद था, तो ब्रह्मा जी चाटने लग गए, खाने लग गए। और जब ब्रह्मा जी को ऐसे पत्तल चाटते देखा कुत्ता के साथ, तो एकादशी को हंसी आ गई। वो दिन था एकादशी का, एकादशी को बड़ी हंसी आ गई। अरे ब्रह्मा, इतने बड़े ब्रह्मा कुत्ते के संग खा रहे हो। तब भगवान जगन्नाथ जी, ब्रह्मा जी के अंदर प्रसाद के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि बस प्रसाद मिल जाए एक दाना, भले कुत्ते का जूठा मिले, चूंकि वो भगवान का प्रसाद है इसलिए वो प्रसाद के रूप में। जब ब्रह्मा जी ने प्रसाद को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया तो उन्हें जगन्नाथ भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और एकादशी हंसी तो एकादशी को मंदिर के उल्टा पीछे लटका दिया। अब आप यहीं रहोगे उल्टी। और एकादशी, जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी भले ना करे पर एकादशी करने का पुण्य मिलेगा। जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगता है और भक्त पाते हैं, और वहां चावल पाने के बाद भी एकादशी का व्रत नहीं टूटता। एकादशी वहां पे तब भी होती है, उल्टी लटकी है एकादशी। इसलिए कोई आपसे सवाल करे कि जगन्नाथ जी में एकादशी उल्टी क्यों लटकी है, इसलिए लटकी क्योंकि ब्रह्मा जी को हंस दिया था प्रसाद पाते हुए देखकर। इसलिए खाओ, क्या खाओ, क्या खाओ, मत खाओ, जो खाओ पहले तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। घर में सोना चांदी भी खरीदो तो पहले भगवान को अर्पित करो, कपड़े खरीदो भगवान को अर्पित करो, कोई भी चीज आए पहले भगवान को अर्पित करो, सब कुछ। इसलिए हमारे यहाँ जब नया घर बनता है तो उस घर में भी सबसे पहले भगवान का ही प्रवेश होता है, घंटा बजाते, घंटी बजाते, प्रभु ये आपका है। हमारा, हम भारतीय है ना, हम अपने को पीछे रखते हैं, प्रभु को आगे रखते हैं, और जो अपने को आगे रखे वो ठीक नहीं है। यही तो धर्म है। हम ईश्वर के ऋणी हैं, उनकी पूजा का अर्थ क्या। लोग कहते हैं हिंदू लोग दिन भर पूजा करते हैं। क्यों करते हैं हिंदू लोग इतनी पूजा? इसलिए करते हैं क्योंकि हम कभी किसी का एहसान भूलते नहीं हैं। हम जिससे लेते हैं ना उसको देने का प्रयास करते हैं अपनी हैसियत से। देखो हम हिंदू कितने पागल हैं, आप जरा समझिएगा। अब इसे आप अच्छा मानो या बुरा मानो, पर मान लो हम सूर्य भगवान से प्रकाश लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तो एक लोटा जल चढ़ाकर उनका धन्यवाद देने की कोशिश करते हैं। हे प्रभु आपकी जय हो, आप हमें इतना देते हो, तो आप गर्म हो तो हम शीतल एक लोटा जल तो दे ही सकते हैं, इसलिए जल चढ़ाने का हिसाब है। अब इसे आप पागलपन मान लो तो मान लो। क्यों? गाय हमें दूध देती है, गाय माँ ने तो केवल 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल तक दूध पिलाया, हाँ या ना? लेकिन आज तक तो गाय ही हमारे को दूध पिला रही है। तो जिसने दूध दिया, दही दिया, मक्खन दिया, घी दिया, हमने उसके सम्मान में उसे माँ कहना स्टार्ट कर दिया। अब आप हमें पागल कहो तो कहो कि तुम तो गाय को माता कहते हो, बताओ वो तो जानवर है। हाँ तुम उसे जानवर मानो, स्वतंत्र हो, पर हम हिंदू है ना, हम जिससे लेते हैं उसको सम्मान देते हैं। गाय की हमने पूजा की, और केवल हमने नहीं, हमारे भगवान ने पूजा करी। श्री कृष्ण आए, गौ माता की सेवा की, मैसेज दिया कि सेवा करो, गौ माता की सेवा, पूजा, लिया है तो दिया है। हम लेते हैं तो देते हैं। हमने नदियों से पानी लिया, हमने नदियों से पानी लिया, तो हमने बदले में नदियों को माँ कह करके संबोधित किया। ये हमारी माता है, नदी गंगा माँ, यमुना माँ, सरयू माँ, सरस्वती माँ,
गोदावरी माँ, नर्मदा माँ, हाँ या ना? सम्मान। अब इसमें आप हिंदुओं को पागल कहो तो कहो भैया। नदियों को हमने माँ कहा, उनकी पूजा की। हमारे यहाँ जितने भी व्रत उपवास, अब देखिए ना, छठ का पर्व होता है, छठ पर्व होता है हमारे भारत में। वो छठ पर्व जाकर के जिसके पास जो नदी है उस नदी में तो वो छठ पर्व मनाता है। गंगा के किनारे वाले गंगा में मनाते, नर्मदा के किनारे वाले नर्मदा में मनाते, यमुना के किनारे वाले नदियों में होता है वो पर्व। नदियों में जाके लोग जलाशय में स्नान करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, पूर्णिमा आई तो स्नान दान, नदियों में जाओ, नदियों में स्नान करो, पूजा करो, दूध चढ़ाओ, नदियों में दूध चढ़ाओ। अब नदियों में दूध क्या नदी दूध पीती है? बोले ना, नदियों में मछलियां होती हैं, वो मछली दूध पी लेती है। तो हमारे यहाँ तुलसी की पूजा, तुलसी सबसे बड़ी औषधि है। क्या है ये? औषधि है, औषधि है ये। इसलिए हम लोग तुलसी की पूजा, ये हमें बीमारियां ठीक करती है ना ये हमारी। अब तो लोग तुलसी का पत्ता नहीं खाते, पहले हमारे यहाँ प्रसाद मिलता मंदिरों में तो तुलसी मिलती, चरणामृत मिलता तो मतलब 5-10 पत्ते रोज आदमी के अंदर जाते थे तुलसी के, और ये जाना भी चाहिए। हमारे कितना वैज्ञानिक है हमारा धर्म मेरी माँ। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो प्रसाद में तुलसी मिलेगी आपको, चरणामृत पिएंगे तो तुलसी मिलेगी। और ये सामान्य बात नहीं है, ये औषधि है, भगवान की प्रिया तो है ही, लेकिन ये औषधि है, पुराणों में महिमा है। तो जब इतना कुछ दिया इन्होंने तो हमने तुलसी को माता कहा, पूजा करी। पीपल की पूजा, ऑक्सीजन देता हमें, पीपल की पूजा। समुद्र की पूजा करी, समुद्र। कुल मिला के हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। रग रग में बसा है आध्यात्म और प्रकृति। इसलिए हिंदू धर्म को समझना ना इतना भी सरल नहीं है। हम जो भी करते हैं उसका पूरा वैज्ञानिक कारण है, जुड़ाव विज्ञान के तरीके से, प्रकृति से कनेक्ट है हम लोग ऑलरेडी पहले से। इसलिए हिंदुओं को समझना सबके बस का नहीं है। हिंदुओं के रीति रिवाज इस धरती के सबसे कठिन रीति रिवाज है। किसी का कॉपी कर लेना भी आसान नहीं है। हमारी भाषा सबसे कठिन संस्कृत, हमारा पहनावा सबसे कठिन धोती। बताओ, तुम्हारे नाना जी दादाजी तो धोती पहन लेते हैं, तुम किसी से पहनवाओ, पहन के दिखाए धोती। हमारी माताएं जो धोती पहनती हैं, ये धोती भी इतनी सरल थोड़ी है सबके बस की। अंग्रेजों को पहनाओ जो नहीं जानते इस चीज को, जो वो पहन